Welcome to MedEasy platform of Topper Stock. Today we are here with Mr. Akhilesh, who has secured 173 rank in SSC JEE, and is supposed to join in military engineering services as junior engineer. Akhilesh has taken the ESC course also, the standard foundation course of MedEasy in last year in 2025. He has done his BTech from Aligarh Muslim University in 2024. So within span of 1 and 2 year, पहला साल इन्होंने मेडिसी किया, दूसरा साल अभी इनके पास में सक्सेस है। 2024 में बीटेक करने के बाद 2026 में आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप बन गए हैं। तो कैसा लग रहा है अखिलेश आपको? अच्छा और लग रहा है आपके सर। करने के बारे में बात करेंगे। हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ? फीलिंग अच्छी है फिर सर फीलिंग। हम्म। तो ये बताइए अखिलेश की मतलब आपने किस तरह से अपने एग्जाम को टारगेट किया था, किस तरह से आपका एग्जाम का टारगेट हुआ था? सर मैं सर लास्ट ईयर ईएससी फाउंडेशन कोर्स लिया था मेडीजी। तो सर टारगेट मेरा ईएससी था जब मैं स्टार्ट किया था तो बीटेक ओके। कंप्लीट करने के बाद। हम्म। बट सर जब सितंबर में मेरा टेक्निकल कोर्स कंप्लीट हो गया था जब ईएससी बैच का, तो मेरी वहां पे सर हेल्थ खराब होने की वजह से मैं जीएस ऑनलाइन लेके घर आ गया था सर। ओके। तो उसी टाइम मैंने सर इसका प्री दे दिया था आने के बाद, हेल्थ हम्म। इश्यूज के साथ में सर। हम्म। तो फ्री हो गया था। बट सर उस टाइम जीएस छूट गया था ईएससी का। अच्छा, आपका ईएससी का प्री हो चुका था? नहीं सर, प्री जीएस मेरी जो थी ईएससी की वो मैं हाँ। कर नहीं पाया था सर। ओके। तो सर मेरे को यहाँ प्री में अच्छे मार्क्स आ गए, 142.25 मार्क्स थे सर मेरे। एसएससी के प्री में, हाँ जी ठीक है। जी सर। तो सर मेरे को लगा कि अभी शिफ्ट करना चाहिए, एक पहले हाँ, गवर्नमेंट जब जॉब अच्छा सिक्योर एक कर। रैंक मिल गया, सही बात है। हाँ। तो सर फिर मैंने मेंस की तरफ फोकस किया, जो मैं हम्म, टेक्निकल मेडिजी से करके आया था उसी को मैंने रिवीजन किया बस कंप्लीट, और कुछ बिल्कुल। नहीं किया सर। जी सर। अच्छा, ये बताओ, जैसे जब आप नॉर्मल फाउंडेशन बैच में थे तो वहां तो एप्टीट्यूड और ये सब पढ़ाते नहीं है, जो सर जीएस इंडियन लेवल का जीएस है, तो आपने अपना विद दैट कोर्स हाउ डिड यू फाइंड योर टाइम फॉर जीएस एंड एप्टीट्यूड? सर अगर सच बताऊं तो सर मैं एक भी दिन जीएस नहीं पढ़ा सर, मतलब एक भी दिन जीएस खोल के ही नहीं देखा। तो फिर कैसे मैनेज किया? सर मैनेज नहीं किया। मेरे को था कि टेक में अच्छे से कर लिया हूँ तो मेरे को यहाँ आपने स्कोर करना है। टेक्निकल और एप्टीट्यूड के बेस पे सब जी जी जी। क्वेश्चन कर दिए, तो कुछ आपको जी आइडिया सर। है आपके टेक्निकल में कितने मार्क्स आ रहे थे और एप्टीट्यूड में? सर एप्टीट्यूड में मेरे 46.75 मार्क्स थे। ठीक है। और सर टेक में सर मेरा स्कोर था 82.25। और 82 में? जीएस, यस सर, और जीएस में 16.25 था। तो जीएस आपने अपनी बेसिक जानकारी के हिसाब से थोड़ा बहुत जी जितना जी भी आता था आपको कर लिया। जी मेनली जी सर। आपने मार्क्स ग्रैब किए हैं टेक्निकल से, और टेक्निकल से एप्टीट्यूड सर। से भी अच्छे ग्रैब किए, 47 के जी आसपास मार्क्स आ रहे हैं, तो जी वेरी गुड। तो जी जब एक बार आपका ये प्री के मार्क्स आ गए तो आपने पूरी तरह से अपनी तैयारी को एसएससी पे शिफ्ट कर दिया। जी मेंस सर। की प्रिपरेशन के लिए क्या रेफरेंस आपने यूज किया? सर कुछ नहीं सर, मेडी जी से जो मैं नोट्स बना के लाया था अभी, मैं सर बस रिवीजन किया और क्वेश्चन प्रैक्टिस किया बस। वही मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस का रेफरेंस क्या रखा? सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ईएससी के प्री और एसएससी जेई के जो प्रीवियस पेपर्स हुए थे वही किया था बस। अब जैसे एसएससी जेईई के मेंस के अभी हमारे पास प्रीवियस पेपर बहुत ज्यादा नहीं है, लाइक जी बहुत थोड़े ही समय पहले ही शुरू हुआ है, तो फिर जी आपने अपने पूरे तैयारी का जो बेस है वो ईएससी पीवाईक्यू को बना दिया। जी जी सर। तो जैसे अब ईएससी पीवाईक्यू में आपने किस तरह से क्वेश्चन छांटे कि भाई मतलब हमें कौन कौन से क्वेश्चन एसएससी जेईई ओरिएंटेड कर लेने चाहिए? सर एक तो जैसे सिलेबस से अलग हो गया आपका, जो ज्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन है उसको नहीं करता था मैं। हम्म। मतलब जो मेरे को आइडिया था, क्योंकि मैं प्री के पेपर्स पहले देख चुका था एक बार कि कैसा ओके। प्री का पेपर आता है। फिर ये एसएससी के दो मेंस के पेपर देखा कि कहाँ तक इन डेप्थ कितना पूछ रहे हैं ये। हम्म। उसके बाद में उस लेवल के क्वेश्चंस को करता था और उनको टिक लगा लेता था पेंसिल से बस। आपने इसकी स्ट्रेटेजी पूरी सब्जेक्ट वेटेज के हिसाब से बनाई या फिर आपने सभी सब्जेक्ट को इक्वली प्रिपेयर किया है? नहीं सर, आजकल जो पेपर का पैटर्न है मैंने सबको बराबर प्रिपेयर किया। वेरी गुड। तो मतलब पूरी तरह से आपने अपनी तैयारी को, जब एक बार प्री के मार्क्स आपके बहुत हाई आ गए तब आपने जी सोचा कि अभी एक बार के लिए ईएससी को साइड में रखते हैं, और ये जी क्योंकि 142 मुझे दे चुका है, तो जी अगर जी मैं थोड़ी इसमें मेहनत करूंगा तो आई विल ग्रैब इट, और वही आपने किया भी है। जी जी सर। तो अब अगला टारगेट क्या है? सर नेक्स्ट टारगेट बट ओनली ईएससी सर इस बार। इसी एमईएस की जगह जहां जाके अभी आप जेई बनोगे उसी में जाके आपको असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव बनना है। जी जी सर। और एमईएस में भी क्यों बनना है, रेलवे में बनेंगे? रेलवे Isn't it? बनेंगे सर। जी बिल्कुल सर। सही बात है। तो अच्छा, आपने जैसे अब क्योंकि आपने बोल दिया कि भी मैंने तो जीएस की तैयारी की ही नहीं थी, क्या लगता है जी आपको मतलब कि अगर आप थोड़ा सा भी उस तरफ ध्यान देते हैं तो इट कुड हैव बीन मच बेटर? जी सर। सर पक्का सर अच्छा हो सकता था। तो आपने मतलब लास्ट डे तक भी इस चीज को इन्वॉल्व नहीं किया? नहीं सर, मतलब मैंने टोटली फर्स्ट डे से सोचा था कि जीएस नहीं करना, नहीं टेक पढ़ूंगा। मेरा अच्छा है उसी हम्म। से करूंगा। जी सर। तो फिर तुम्हें 16 नंबर कैसे मैनेज हुए?
सर वो कुछ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन जो बेसिक बेसिक नॉलेज जो के आप, क्वेश्चन, हाँ हाँ, हाँ हाँ। गॉट इट, हाँ, तो ठीक है। जी जी तो हाँ। मतलब आपकी बात से मुझे इतना समझ में आ गया कि जीएस के पोर्शन में वैसे, क्योंकि जो भी सिविल के स्टूडेंट होते हैं टेक्निकल के, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत उसी पोर्शन में आती है। जी लेकिन सर। आपकी बात से ऐसा महसूस हो रहा है कि थोड़ा सा अगर आप टेक्निकली बहुत अच्छा कर लो, तो जी सर। इतनी जानकारी आपके पास होगी कि आप 12-13 नंबर तो बहुत इजीली वहां पे ग्रैब कर सकते हो। आराम से डबल डिजिट चलो, कर आपने सकते 16 लिए तो मैं एक आपका रेयर केस मान लेता हूँ कि हो सकता है आपका करंट अफेयर्स वगैरह, आप न्यूज वगैरह थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, लेट से कि आपने उस वजह से 16 किए, तो 10 से हैं। 12 नंबर वहां से ग्रैब किए जा सकते हैं विदाउट इवन जी स्टडी। विदाउट इवन स्टडी। और एप्टीट्यूड, क्योंकि वी आर इंजीनियर्स, हमारा वैसे ही परफेक्ट होता है, थोड़ा प्रैक्टिस जी कर ले तो जैसे आपने 47 ग्रैब किए, तो अबव 45 इज इजी टू गेट। यस सर। अगर हमारा सारा फोकस हम टेक्निकल पे डाल दें, वहां अगर हम किसी भी तरह से 80 प्लस ले आए, तो जी सर। 80 उधर आ गए, 45 आपने एप्टीट्यूड में पा लिए, 125 और 10 नंबर आप ले आओ जीएस में, तो 135 तो आपके बहुत इजीली बन रहे हैं। जी सर। यही हो रहा है। यही है सर। हाँ, चलो, बहुत बढ़िया। तो फिर मेंस में आपने किस तरह से, अब क्योंकि केवल टेक्निकल था, तो मेंस के कितने मार्क्स वगैरह हो रहे हैं आपके? सर मेरे 220 स्कोर था सर, मतलब रॉ स्कोर 220। जो था। जी। तो उसमें किस तरह से आपने स्ट्रेटेजी, मतलब जैसे आपने बताया कि हमने ईएससी फॉलो किया, बुक फॉलो की, लेकिन मतलब पेपर स्ट्रेटेजी कुछ अलग चूज किया था, या फिर आपने क्या कहते हैं ये किस तरह से उसको मैनेज किया, कि कोई अलग अलग पेपर स्ट्रेटेजी ली, या अपने रैंडमली पेपर दे के कर लिया आपने? नहीं सर, मैं मॉक देता था, जो रैंडम प्लेटफॉर्म्स थे वहां से मॉक उठा लिया कहीं से, मतलब बस वही मॉक दिया सर। मैं 30-35 मॉक दिया था लास्ट में अभी मेंस के अच्छा। लिए। जी सर। तो हाँ। कुल मिला के और टेस्ट सीरीज में आपने सारी प्रैक्टिस की, हाँ। जी, और सर मेडिजी का लास्ट में टेस्ट दिया था, जो हम्म, वो था लास्ट में, जो 2 अप्रैल में जो हुआ था वो दिया था हाँ। मैंने लास्ट। जी सर। कितने लास्ट मेरा मार्क्स आ वही रहे थे था। यहाँ के टेस्ट में आपके? सर मेरा स्कोर 250 अराउंड जा रहा था, 257 254 के आसपास। मतलब आपको पता था कि मेरे 230 220 प्लस तो हाँ। आने ही आने। ये सर इतने आ रहे थे सर आराम से। कौन से सब्जेक्ट को मतलब अपने ज्यादा इस पे फोकस किया, मेंस को लेके देखा जाए तो? नहीं सर, ऐसा नहीं था। मैंने मेन जो सब्जेक्ट है सॉइल हुआ, आरसीसी हम्म, हुआ, और सर बिल्डिंग मटेरियल, मेनली बिल्डिंग मटेरियल पर फोकस किया था, क्योंकि जेई लेवल पे उसका वो वेटेज वही अच्छा ज्यादा खासा होता है। था। तो जी मतलब सर। जो आपने ईएससी के बैच में जो नोट्स पढ़े, जी उसी को रेफरेंस लेके आपने सारे क्वेश्चन जी निकाल जी दिए, तो दैट जी इज जी। अगेन इनफ फॉर जेई ऑल्सो। यस सर, यस सर। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो अखिलेश यार, बहुत अच्छा आपका स्ट्रेटेजी लगा। आप जो आने वाले एस्पिरेंट है, जो एसएससी, आप ये बताओ, जो केवल एसएससी जेई को ही टारगेट करते हैं, चलो जी आपने सर। तो ईएससी के थ्रू आप इधर पहुंचे, लेकिन जी अगर किसी को केवल एसएससी जेई को टारगेट करना है, तो आपकी तरफ से क्या एक मैसेज रहेगा उन लोग के लिए? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहले अपने नोट्स वगैरह प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म से बना लो। ठीक उसके है। बाद उनका प्रॉपर रिवीजन करो, और जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, हम्म, जितना हो सके। जी सर। रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी रहती थी आपकी? सर रिवीजन की स्ट्रेटजी ये रहती थी कि मैं रैंडमली सब्जेक्ट पिक करता था। मेरे को लगता था कि अभी मेरे को 10 दिन हो गए हैं या 6 दिन हो गए हैं सॉइल बिना पढ़े, तो मैं एक बार उसके जल्दी जल्दी वो पढ़ लेता था, कि मेन मेन चीज जो मैं भूल जाता शॉर्ट हूँ नोट से ज्यादातर। या फिर डिटेल नोट से? नहीं सर, मैं डिटेल नोट्स ही बना, हमेशा मैं शॉर्ट नोट बनाया ही नहीं सर आज तक। अच्छा, कभी बनाया ही नहीं? नहीं बनाया सर। अभी भी आपको नहीं लगती जरूरत? सर अभी लगी मेरे को, जब मैं फाइनल जब एग्जाम देने जा रहा था, तो मेरे को लगा कि अगर शॉर्ट नोट्स होते तो मैं अभी 2-3 दिन में पूरा एक साथ दोबारा कवर कर सकता। वो वैसे मेरे क्या को आपको फर्क महसूस होता है कि अगर आप शॉर्ट नोट से अगर रिवाइज करते हो और अभी आप हर बार फुल नोट से रिवाइज करते हो, तो क्या फर्क महसूस होता है? सर, एक तो टाइम बहुत लगता है उसमें अगर आप ठीक फुल है। नोट्स के थ्रू जाओगे। ठीक है, वो और तो ऑब्वियस है। जी, और सर दूसरा ये है कि अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, तो वो लास्ट में आपको कॉन्फिडेंस देगा एग्जाम से पहले, कि हाँ मैंने 1-2 बार नहीं, कवर कर मेन लिया। नोट्स आपने हमेशा रिवाइज किए, तो आपको जी वो आपको क्यों एडवांटेजेस लगे? दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन। सर, मेरा ये था कि शॉर्ट नोट्स में कुछ कुछ चीजें होती हैं जो छूट जाती हैं, तो करेक्ट। इसलिए मैं कभी नहीं करता था, शॉर्ट तो नोट मेन बनाता नोट्स नहीं। रिवाइज करोगे तो आपका सारा मतलब कॉर्नर कॉर्नर जो है वो कवर अप हो वो जाएगा। एक बार में कवर हो जाए। गुड, थोड़ा टाइम लगता है, बट हाँ हाँ। वो हमेशा बेटर रहता है। जी जी सर। बट it does not mean कि short notes are not helpful. You are also having some हाँ regret हाँ। कि आपके पास होना चाहिए वो यस, चीज। होना चाहिए था सर, होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। अखिलेश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एनीथिंग एल्स व्हिच यू वांट टू सजेस्ट और व्हिच यू वांट टू से नहीं सर, सर अबाउट यही है। दिस जर्नी? नहीं सर, यही है कि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सर यही है कि नोट्स बनाइए अच्छे से, और रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना कर सकते हो वो बिल्कुल, करें, बिल्कुल। पीवाईक्यू क्वेश्चंस। ठीक है अखिलेश, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। एंड आई विश कि क्या बोलते हैं, अगले बार जब आपसे मुलाकात होगी, तो जी सर। सेशन तो यही रहेगा, लेकिन उस सेशन का नाम एसएससी जेई सेशन नहीं होगा, उस सेशन का नाम ईएससी टॉपर सेशन होगा। जी सर, बिल्कुल। Hopefully we will see you again very soon. Thank you so much for joining us. All the best. थैंक यू।